तो गाइस आज मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन जंगल ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। और आज मुझे करना है 3 जरूरी काम। पहला, मुझे बनाना है अपने लिए एक फुल डायमंड का आर्मर। दूसरा, मुझे बनाना है अपने लिए एक तगड़ा सा बेस। और तीसरा, मुझे हराना है वीडर को। तो फिर जल्दी से इस मजेदार जंगली सफर को शुरू करते हैं। डे 1 पर मैं स्पॉन हुआ और मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। उसके बाद मैंने भी वही काम करा जो हर माइनक्राफ्ट प्लेयर करता है, ट्री को चॉप करके वुड को कलेक्ट करना। फिर मैंने बनाई एक क्राफ्टिंग टेबल और वुडन पिकैक्स। देन मैंने थोड़ा स्टोन माइन करा। फिर क्या था, सारे के सारे टूल्स स्टोन के बन गए। और आगे बढ़ते ही मुझे एक स्पाइडर दिखी तो मैंने उसे मार दिया। और क्या, देन मुझे एक रविन टाइप एरिया दिखा, लेकिन मैं अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं था उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा कोल दिखा तो मैंने उसे कलेक्ट किया। और तब तक रात भी हो चुकी थी, तो मुझे अपनी पहली रात कुछ पेड़ के ऊपर इस तरीके से बितानी पड़ी। तो सुबह होते ही मैं फूड की तलाश में निकल गया, बिकॉज मेरे पास बिल्कुल भी फूड नहीं था। और यहाँ पर मुझे कॉपर दिखा तो पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने उसे कलेक्ट कर लिया। और मैं तुम्हें एक बार बताना तो भूल गया कि यहाँ पर रात को तो मॉब्स स्पॉन होते ही है, साथ ही में दिन में भी मॉब्स स्पॉन होते हैं, मतलब खतरा बहुत ही ज्यादा है। फिर मुझे एक काऊ मिली तो मुझे उसे मारना पड़ा, बिकॉज भूख लग रही थी यार। मुझे थोड़ा तरबूज मिला तो मैंने उसे खाकर फिलहाल अपनी भूख को मिटाया। फिर मुझे एक शिप दिखी तो मैंने जल्दी से उसे मारा, बिकॉज बैड इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मुझे मिल गए थे काफी सारे तरबूज, मतलब खाने की कमी तो मुझे बिल्कुल भी होने ही नहीं वाली। और फिर रास्ते में मुझे कुछ और तरबूज मिल गए तो मैंने उन्हें भी कलेक्ट किया। और रास्ते में मुझे जितने भी एनिमल्स दिख रहे थे मैं उन्हें भी मारता जा रहा था। फिर मुझे एक और शिप मिली तो मैंने उसे भी मारकर वुल कलेक्ट किया। अब हमारे पास 2 वुल हो चुके थे और बेड बनाने के लिए मुझे चाहिए थे सिर्फ 3 वुल। और रास्ते में मुझे पांडे जी भी मिले और ये कुछ बोल भी रहे थे। छोड़ो नहीं यार, भागो यहाँ से। फिर मुझे थोड़ा शुगर केन मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया, बिकॉज ये आगे हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। और आगे मुझे थोड़ा और शुगर केन मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। और तब तक फिर से रात हो चुकी थी, तो मुझे एक और रात कुछ इसी तरीके से बितानी पड़ी। तो सुबह होते ही मैंने सबसे पहले अपने सस्ते से घर को तोड़ा। और थोड़ा आगे चलते ही मुझे 2 शिप्स दिख गई तो मैंने जल्दी से उन्हें मारा। फाइनली अब मैं बेड बना सकता था। अब रात को मॉब्स का बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, आराम से सोएंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा कोल भी मिला तो लगे यार मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। तो आगे मुझे 2 शिप्स और मिली, लेकिन वूल की जरूरत तो मुझे थी नहीं। चलो फिर भी इन्हें मार ही देते हैं। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो साला। फिर मुझे एक माउंटेन में थोड़ा आयरन दिखा तो मैंने वहां तक का पहले अपने लिए रास्ता बनाया और उन्हें भी कलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने एक फर्नेस बनाई और जो भी आयरन मुझे मिला था उसे मैंने स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। फिर 2 और फर्नेस बनाकर मैंने अपने फूड को भी स्मेल्ट करा। और फिर जो आयरन मैंने स्मेल्ट करा था उससे मैंने बनाई अपने लिए एक शील्ड, एक आयरन की स्वॉर्ड और आयरन की पिकैक्स। और तब तक मेरा थोड़ा बहुत फूड भी कुक हो चुका था। उसके बाद मैंने अपनी फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ से कलेक्ट किया। फिर मैं निकल गया आगे केव की तलाश में, बिकॉज अब मुझे आयरन चाहिए था आर्मर बनाने के लिए। और यहीं पास में मुझे एक आयरन और दिखा तो मैंने लगे हाथ उसे भी कलेक्ट किया। लेकिन तब तक रात भी हो चुकी थी, तो मैंने एक बेड बनाया और मैं आराम से 2 दिन बाद फाइनली चैन की नींद सोया। और फिर सुबह होते ही मैं निकल गया दोबारा से केव की तलाश में। केव तो नहीं मिली, लेकिन ये बारिश तो फालतू में ही चालू हो गई। वैसे इस जंगल में बैम्बूस तो बहुत थे, लेकिन मैंने एक को भी कलेक्ट नहीं किया, बिकॉज अभी तो ये किसी भी काम के नहीं है। लेकिन 1.20 में जब बैम्बू वुड आ जाएगी तो इनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। काफी भटकने पर जब मुझे केव नहीं मिली तो मैंने सीधा नीचे खोदना चालू कर दिया, इस उम्मीद में कि मुझे केव मिल जाए। तो केव तो मुझे मिली, लेकिन ये बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं थी। लेकिन कुछ भी कहो, आयरन तो बहुत सारा था यहाँ पर और यही तो मुझे चाहिए। और आगे मुझे थोड़ा गोल्ड भी मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। और यहीं पर आगे मुझे 2 डायमंड भी दिख चुके थे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैंने जल्दी से डायमंड को कलेक्ट किया। लेकिन सिर्फ 2 ही डायमंड थे यहाँ पर। और थोड़ा आगे मुझे यहाँ पर कुछ और आयरन मिल गए तो मैंने उन्हें भी कलेक्ट किया। और मुझे यहाँ से थोड़ा रेडस्टोन भी मिला, मैं भी शायद हमारे आगे कुछ काम आ जाए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ से बहुत सारा रेडस्टोन, लेपिस, गोल्ड और आयरन को कलेक्ट किया। तो इसी तरीके से माइनिंग करते करते मुझे एक डायमंड और मिल गया। लेकिन किसी को तो मेरी खुशी बिल्कुल भी सहन नहीं हुई, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो उसके बाद मैंने अपने डायमंड को आराम से कलेक्ट किया। और यहाँ से मुझे थोड़ा और आयरन मिल गया। और यहाँ पर मुझे थोड़ा लेपिस भी मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। एन्चेंटिंग के लिए हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा। फिर यहाँ से मैंने थोड़ा बहुत आयरन और कलेक्ट किया। तो काफी सारा आयरन माइन करने के बाद मैं उस केव से बाहर आ गया। और ये जगह मैंने डिसाइड कर दी जहाँ पर मैं अपना बेस बनाने वाला था। फिर मैंने 3 फर्नेस बनाई और अपने आयरन को फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और मैंने गोल्ड को भी फर्नेस में स्मेल्ट करा। देन मैंने थोड़ी सी वुड कलेक्ट करी और चेस्ट बनाकर अपने सारे के सारे सामान को चेस्ट में स्टोर करवा दिया। फिर मैंने बनाई एक शवल और मैं लग गया अपने एरिया को थोड़ा फ्लैट करने में, ताकि मैं फ्यूचर में यहाँ पर कुछ बिल्ड कर सकूँ। और जब तक मैं इस एरिया को फ्लैट कर रहा हूँ, तुम लोग जाकर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो अब ये एरिया काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था शायद। और तब तक मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो चुके थे, तो मैंने बनाया अपने लिए एक फुल आयरन का आर्मर और आयरन के टूल्स। और लगे हाथ मैंने एक बकेट भी बना ली एमएलजी करने के लिए। क्या मतलब कि मैं नूब और मुझे एमएलजी नहीं आती। अब तो मैं एमएलजी करके दिखाऊंगा, इसीलिए मैं सो गया, क्योंकि सपने में ही करूंगा ना एमएलजी तो मैं
तो फाइनली अब हमारे पास एक फुल आयरन का आर्मर आ चुका था और अब फाइनली मुझे ये लगने भी लगा था कि मैं इस जंगल में सर्वाइव कर सकता हूँ। उसके बाद मैं सीड्स कलेक्ट करने लग गया बिकॉज अब मुझे अपने लिए एक वीट फार्म बनाना था। तरबूज खा के बोर हो चुका हूँ कसम से। और फिर मुझे याद आया कि कुछ सीड तो मेरे पास पहले से ही पड़े हैं। फिर मैंने अपने लिए एक होप बनाई और कुछ एरिया को फार्म लैंड बनाकर उसमें सीड्स भी प्लांट कर दिया। तो अब फूड की टेंशन तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उसके बाद जो मुझे शुगर केन मिला था मैंने उसे भी प्लांट कर दिया। डे 7 और मैं निकल गया अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे एक पैरट दिखा तो मैंने उसे सीड खिलाकर टेम कर लिया। फिर मैं उस पैरट को अपने बेस पर लाया लेकिन ये मेरे कंधे पे बैठने की जगह पानी में नहा रहा था। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। तो मैंने उसे यहीं पर बिठा दिया और मैं निकल गया दोबारा से अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। और थोड़ा ही आगे मुझे एक जंगल टेंपल मिल गया जिसके अंदर कुछ ट्रैप्स थे तो मैंने उन्हें इजीली तोड़ दिया। और पहली चेस्ट में मुझे मिले कुछ गोल्ड के इंगट, स्केलेटन की हड्डियां और ज़ॉम्बीज का सड़ा हुआ मांस। तो यहाँ पर कुछ तो पजल था लेकिन वो मेरे बिल्कुल भी समझ में ही नहीं आ रहा था। तो ये प्रश्न 25 लाख रुपए के लिए आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्या मैं इस पजल को सॉल्व कर पाऊंगा? और इसके ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी हमें नहीं पता और डी क्या फर्क पड़ता है। जल्दी जल्दी से अपने आंसर कमेंट करिए। तो मैंने यार ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, सीधा इस पजल को ही तोड़ दिया। और यार अब तो तुम आंसर भी सही नहीं दे सकते बिकॉज इसका तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया था। चीटिंग करता है तू। और अंदर की चेस्ट में मुझे आयरन और वापस से इस ज़ॉम्बीज का सड़ा हुआ मांस मिला। तो इस जंगल टेंपल को लूटने के बाद मैं दोबारा से निकल गया अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए। जहाँ पर रास्ते में मुझे एक पैरट मिला तो मैंने उसे टेम किया। फिर मुझे एक और पैरट मिला तो मैंने उसे भी टेम कर लिया। उसके बाद एक और पैरट मिल गया तो उसको भी टेम कर लिया। तो गाइस अब तुम लोग कमेंट करो इन पैरट्स के लिए अच्छे अच्छे से नाम, और जिसके भी नाम मुझे सबसे अच्छे लगेंगे उन्हें मैं इन पैरट्स को अगली वीडियो के अंदर दूंगा और उस बंदे को शाउट आउट भी दूंगा। तो फिर जल्दी से कमेंट करो। उसके बाद जो बोन्स मुझे जंगल टेंपल से मिली थी उससे मैंने बनाई बोन मिल और फिर एक एक करके अपने सारे के सारे सीड्स को बोन मिल की मदद से ग्रो करो और फिर सारे के सारे वीट को हार्वेस्ट करो, दोबारा से रिप्लांट भी कर दिया। डे 9 और अब मुझे बनाना था अपने लिए एक तगड़ा सा बेस, इसीलिए मैं कलेक्ट करने लग गया थोड़ी वुड। तो मेरा प्लान था अंडरग्राउंड बेस बनाने का, इसलिए मैंने अंडरग्राउंड ही कुछ एरिया माइन करा जहाँ पर मैं अपना बेस बनाने वाला था। एरिया माइन करते करते मुझे थोड़ा कोल मिल गया तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर मैंने 3 रूम माइन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक एंडरमैन आया था हमारा घर देखने के लिए तो मैंने उसे एंड वर्ल्ड में पहुंचा दिया। तो बाहर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ओशन था इसलिए माइन करने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैंने एडजस्ट कर ही लिया। तो ऑलमोस्ट हमारे 3 रूम तो मैंने माइन कर ही दिए थे। और हमारे घर पर एक नया मेहमान आया था जिसकी मेहमान नवाजी तो मैंने बड़े अच्छे से करी। फिर मैंने फर्नेस में थोड़े कोबल स्टोन स्मेल्ट करे। देन मैंने जंगल वुड की थोड़े स्टेयर्स बनाए और थोड़े से ट्रैपडोर्स बनाए ताकि मैं डेकोरेशन के लिए उनका यूज कर पाऊँ। उसके बाद मैंने वुड्स की मदद से कॉर्नर पर एक पिलर बनाया, फिर उसे चॉप करके स्टेयर्स और ट्रैपडोर की मदद से उस पर डिटेलिंग दी। फिर यही सेम पिलर मैंने घर के हर कॉर्नर के अंदर बनाया। फिर मैंने हर एक रूम के एंट्री पर जंगल वुड और स्टेयर्स लगाई। उसके बाद एक रूम के अंदर मैंने चेस्ट भर दी बिकॉज ये होने वाला था हमारा स्टोरेज रूम। उसके बाद मैंने बहुत सारे पॉलिश्ड ग्रेनाइट और बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स बनाए। देन सारी की सारी वॉल्स मैंने स्टोन ब्रिक्स से बनाई और फ्लोरिंग के लिए मैंने पॉलिश्ड ग्रेनाइट का यूज करा। और मैंने एंट्री में भी वही सेम पिलर्स बनाए, लेकिन ये शुगर केन फार्म एंट्री के बीच में आ रहा था इसलिए मैंने सारी के सारे शुगर केन को हार्वेस्ट किया और पास में ही रिप्लांट कर दिया। लेकिन हमारा वीट फार्म भी एंट्री के बीच में आ रहा था इसलिए मैंने उसे भी हार्वेस्ट करके दोबारा से पास में ही रिप्लांट कर दिया। तो और थोड़ी छोटी मोटी डिटेलिंग करने के बाद फाइनली हमारा बेस बनकर रेडी हो चुका था। फिर मैं अपने चारों पैरट्स को अपने न्यू बेस के अंदर लेके आ गया और उसके बाद मैंने अपने बेस के आगे थोड़ा पाथवे बनाया। और इंटीरियर में सबसे पहले एक रूम था जिसके सामने वॉल पर थोड़ी फर्नेस थी और जमीन पर क्राफ्टिंग टेबल लगाई थी मैंने। और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा स्टोरेज रूम है और राइट साइड में मैंने एक छोटा सा बेडरूम टाइप एरिया बना दिया है। तो गाइस तुम्हें ये छोटा सा बेस कैसा लगा कमेंट सेक्शन के अंदर बताना मुझे। फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी ब्रेड्स बनाई। उसके बाद जितना भी सामान मेरा बाहर पड़ा था उसे मैंने अपने न्यू बेस के अंदर मूव करवा दिया और फिर मैं पहली बार अपने न्यू बेस में सोया। उसके बाद जो मेरे पास 3 डायमंड पड़े थे उससे मैंने बनाई अपने लिए एक डायमंड की पिकैक्स और मैं आ गया उसी केव में जहाँ से मैंने आयरन की माइनिंग करी थी बिकॉज अब मुझे चाहिए तो ऑब्सिडियन। और यहाँ पर मुझे थोड़ा गोल्ड मिला तो ले लेते हैं क्योंकि फ्री के माल को तो कभी मना करना ही नहीं चाहिए। पता नहीं क्या करता हूँ मैं, मरते मरते बचा था अभी। उसके बाद मैंने लावा का ऑब्सीडियन बनाया और यहाँ से 14 ऑब्सीडियन कलेक्ट करे और फिर मैंने फ्लिंट जमा करके फ्लिंट एंड स्टील बना लिया। फिर यहाँ पर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर आया था लेकिन मैं उससे ट्रेड तो कर नहीं सकता था इसलिए मैंने उसे मार दिया। उसके बाद मैंने अपने नेदर पोर्टल के लिए एक छोटा सा एरिया बनाया। अब ये पता नहीं कौन सा शेप है लेकिन जो भी है अच्छा ही है। उसके बाद मैंने नेदर पोर्टल बनाया और उसे लाइट अप भी कर दिया। फिर मेरे शुगर केन भी ग्रो हो चुके थे तो मैंने उन्हें हार्वेस्ट किया। फिर मैंने गोल्ड के बूट्स बनाए क्योंकि अब नेदर में जाना था। उसके बाद मैं चला गया सीधे नेदर में और नेदर के अंदर मैं स्पॉन हुआ सीधे क्रिम्सन वाली बायोम में और पता नहीं क्यों यहाँ पर लेकिन मैं क्वार्ट्ज माइन करने लग गया और नेदर में घूमते घूमते मुझे ये गेंडा मिल गया तो मैंने इसका तबला बजा दिया।
उसके बाद यार थोड़ा ही आगे मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल गया और फिर मैं चला गया सीधे फोर्ट्रेस के अंदर। और यहाँ पर मुझे एक नेदर फोर्ट वाला रूम भी मिला और साथ में एक महान पुरुष भी मिला। एक नहीं बल्कि 2 महान पुरुष थे यहाँ पर। ये लो एक और आ गया, कमी थोड़ी ना है। फिर क्या था, इन तीनों को और ज्यादा महान बना दिया मैंने। उसके बाद मैंने यहाँ से सारे नेदर वोट कलेक्ट करे और सोल सैंड को भी कलेक्ट किया। और ये महान पुरुष एक बार फिर से आ चुका था, लेकिन इस बार तो ये खुद ही मर गया। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें था एक डायमंड का हॉर्स आर्मर, एक गोल्ड का हॉर्स आर्मर और एक सैडल। नहीं भाई, जिस वर्ल्ड के अंदर हॉर्स ही नहीं है उसी वर्ल्ड के अंदर मुझे डायमंड का हॉर्स आर्मर और सैडल दे रहे हैं। और यहाँ पर एक और चेस्ट है जिसमें डायमंड तो पक्का ही होंगे। फिर मुझे यहाँ पर एक और नेदर वोट वाला रूम मिला, तो मैंने यहाँ से भी सारे के सारे नेदर वोट और सोल सैंड को कलेक्ट किया। तो उस नेदर फोर्ट्रेस में खतरा बहुत ही ज्यादा था, इसलिए मैं 2 ब्लेज रोड कलेक्ट करके वापस से ओवरवर्ल्ड के अंदर आ गया। उसके बाद मैंने अपनी थोड़ी इन्वेंटरी को खाली करा और फिर जो मैं नेदर वोट लाया था उसके लिए मैंने एक अलग से एरिया बनाया और उसे भी प्लांट कर दिया। और जो मेरे पास 2 एंडरपल पड़ी थी उससे मैंने बनाई अपने लिए आई ऑफ एंडर। उसके बाद मैंने करी आई ऑफ एंडर थ्रो और मैं निकल गया सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड की तलाश में। तो देखो, मैं अभी स्ट्रॉन्ग होल्ड एंडर ड्रैगन को मारने के लिए नहीं ढूंढ रहा था, मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढ रहा था लाइब्रेरी के लिए, ताकि मैं वहां से बुक लाकर अपने लिए एन्चेंटमेंट सेटअप रेडी कर सकूं। अच्छा। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया थोड़ा आयरन, तो मैंने सोचा कलेक्ट कर लेते, फ्री का माल तो कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। और तभी रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से जाकर सो गया, बिकॉज यहाँ तो दिन में मॉब्स स्पॉन हो जाते हैं, रात को तो पता नहीं क्या ही करेंगे। और रास्ते में मुझे थोड़ा और आयरन मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। तो कुछ ही टाइम बाद फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड भी मिल चुका था। तो यहाँ पर मुझे एक लेपिस दिखा तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर मुझे एक चेस्ट भी मिली जिसमें थे कुछ गोल्ड, आयरन और ब्रेड। एंड फाइनली मुझे यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी मिल गई थी, यहाँ पर एक चेस्ट भी थी जिसमें से मुझे एन्चेंटेड बुक भी मिली। फिर यहाँ पर से मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें से मुझे प्रोटेक्शन 3 और शार्पनेस 3 की बुक मिल गई। और फिर लाइब्रेरी को खाली करना चालू कर दिया। और क्या, तो यहाँ पर मैंने से ऊपर वाला एरिया ही खाली करा था और वहीं से मुझे 3.5 स्टैक्स बुक मिल गई और इतने में तो काम हो ही जाएगा। फिर यहाँ पर मुझे एक और चेस्ट मिली जिसमें थे कुछ आयरन, एमरल्ड और 2 एप्पल्स। उसके बाद मुझे यहाँ पर 2 चेस्ट साथ में मिली और पहली चेस्ट में थे 3 डायमंड और दूसरी चेस्ट में थे कुछ रेड स्टोन और एक आयरन की चेस्ट प्लेट। तो मैंने अपनी पुरानी वाली चेस्ट प्लेट को निकाल कर नई वाली को पहना और पुरानी वाली को चेस्ट में रख दिया। उसके बाद मुझे सीक्रेट वाला रूम मिला और वहाँ की चेस्ट से मुझे ठीक ठाक ही सामान मिला। और फिर मुझे पोर्टल वाला रूम मिला। सबसे पहले मैंने वहाँ के स्पॉनर को तोड़ा और एक आई ऑफ एंडर जो मेरे पास पड़ी थी उसे मैंने लगा दिया। उसके बाद मैं अपने बेस पे वापस आ गया, लेकिन यहाँ पर तब तक रात हो चुकी थी, इसलिए मैं जल्दी से जाकर सो गया। तो सुबह होते ही जो मुझे आयरन मिला था मैंने उसे स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने अपने लिए न्यू आयरन के टूल्स बनाए, बिकॉज पुराने वाले ऑलमोस्ट सारे टूट ही चुके थे। देन मैंने थोड़ी वुड कलेक्ट करी और फिर अपने लिए 15 बुक शेल्फ भी बना ही लिए, लेकिन बुक से तो मैं थोड़ी ज्यादा ही ले आया था। और फिर मैं आ गया थोड़ा डीप स्लेट कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज इसी से मैं अपना एन्चेंटमेंट रूम बनाने वाला था। उसके बाद मैं लग गया अपना एन्चेंटिंग रूम बनाने में। तो एन्चेंटिंग रूम तो बनकर रेडी हो चुका था और उसके बाद मैंने वहाँ पर अपना एन्चेंटमेंट टेबल भी सेटअप कर ही दिया। तो मुझे अपनी पिकैक्स पर चाहिए था फॉर्च्यून 3 ताकि मुझे कम डायमंड माइन करने पर ज्यादा मिले, लेकिन मेरे पास इनफ एक्सपीस नहीं थी, इसलिए मैं आ गया नेदर में क्वार्ट्ज माइन करके एक्सपी कलेक्ट करने के लिए। और फिर मुझे याद आया कि मैंने गोल्ड का आर्मर तो पहना ही नहीं है। फिर जल्दी से ओवरवर्ल्ड के अंदर आकर मैंने अपने गोल्ड के बूट्स पहन लिए। अब चलते हैं नेदर में। और क्या मतलब कि मैं पिगलिन से डरता हूँ? नहीं नहीं, नेदर के अंदर गोल्ड का आर्मर जरूरी होता है। अच्छा। उसके बाद मैं दोबारा से नेदर के अंदर आ गया और अब देखो ये पिगलिन्स मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे। और फिर मैं दोबारा से लग गया क्वार्ट्ज माइन करके एक्सपी कलेक्ट करने में। तो क्वार्ट्ज माइन करके मैं ओवरवर्ल्ड के अंदर वापस आ गया था और पिकैक्स को एन्चेंट करने पर मुझे फॉर्च्यून 3 तो नहीं लेकिन 2 मिल गई थी। और मैंने सोचा कि ये सब बता के तो मैं क्या ही करूँगा, रिकॉर्ड करना तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूला था। उसके बाद मैंने अपने वीट फार्म में से वीट को हार्वेस्ट किया और उससे मिले सीड्स को दोबारा से रिप्लांट भी कर दिया। देन थोड़ी ब्रेड्स बनाकर मैं चला गया वाई लेवल -58 पे स्ट्रिप माइनिंग करने के लिए। तो माइनिंग करते करते मुझे डायमंड तो नहीं लेकिन थोड़ा आयरन मिला, तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। फिर मुझे दोबारा से आयरन मिल गया लेकिन डायमंड नहीं मिला। मुझे थोड़ा रेड स्टोन मिला तो मैंने उसे भी कलेक्ट किया। तो फाइनली थोड़ी देर बाद मुझे अपने पहले डायमंड मिले। तो यहाँ पर टोटल 8 डायमंड थे, लेकिन फॉर्च्यून 2 के कारण मुझे पूरे 11 मिले। उसके बाद मुझे 2 डायमंड और मिले। उसके बाद मैंने बहुत सारी माइनिंग करी लेकिन मुझे डायमंड मिलना बंद हो चुके थे, इसीलिए मैंने लोकेशन चेंज करके दोबारा से स्ट्रिप माइनिंग करनी चालू कर दी। और फिर थोड़ी ही देर में मुझे 2 डायमंड और मिल गए। तो कई दिनों तक माइनिंग करने के बाद मेरे पास कलेक्ट हो चुके थे पूरे 31 डायमंड। तो फिर माइनिंग से जो मुझे आयरन और गोल्ड मिला था उसे मैंने फर्नेस में स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। और फिर मैंने बनाया अपने लिए एक फुल डायमंड का आर्मर और डायमंड के टूल। उसके बाद एक एनविल बनाकर मैंने अपनी डायमंड पिकैक्स को भी रिपेयर करा। तो हमारे पास एक फुल डायमंड का आर्मर तो आ चुका था, लेकिन उसे एन्चेंट करने के लिए मेरे पास अभी भी इनफ एक्सपीस नहीं थी। तो अब बारी थी अपने लिए एक एक्सपी फार्म बनाने की और उसकी छोटी सी क्लिप ये रही। तो
फाइनली हमारा एक्सपी फार्म तो बनकर रेडी हो चुका था और ये इतना फास्ट नहीं लेकिन ठीक ठाक ही काम कर रहा था। तो जैसे तैसे इनफ एक्सपीस कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने पूरा आर्मर को एन्चांट करा। हेलमेट पर मुझे मिला प्रोटेक्शन 4, लेगिंग्स पर मुझे मिला सिर्फ अनब्रेकिंग 3, चेस्ट प्लेट पर मुझे मिला प्रोटेक्शन 3 और बूट्स पर मुझे मिला प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन 4, लेकिन स्वॉर्ड पर मुझे इतनी खास एन्चांटमेंट नहीं मिली। तो गाइस फाइनली हमारे पास एक डायमंड का फुल एन्चांटेड आर्मर आ चुका था और अब सिर्फ एक ही गोल बचा था वीडर को हराना। तो फिर थोड़ा वीट कलेक्ट करके मैंने अपने लिए ब्रेड बनाई और फिर मैं चला गया सीधे फोर्ट्रेस में वीडर स्कल्स कलेक्ट करने के लिए। तो गाइस फाइनली हमारे पास 3 वीडर स्कल्स भी आ चुके थे। देन मैंने एक बो को रिपेयर करा और फिर मैं आ गया उसी लोकेशन पर जहाँ पर मैंने डायमंड के लिए माइनिंग करी थी। उसके बाद यहीं पर मैंने वीडर को स्पॉन करा, फिर मेरी और वीडर की फाइट शुरू हो गई। तो गाइस जैसे तैसे मैंने वीडर को तो हरा दिया है और नेदर स्टार भी मेरे पास आ चुका है, लेकिन फाइट के एंडिंग मोमेंट पर मेरा मोबाइल बिल्कुल लैग हो चुका था और एफपीएस भी बहुत ज्यादा कम आ रहे थे, इसलिए मैंने तो मैं फाइट स्किप करके दिखाई। वैसे भाई ये वीडर और डायमंड की मशीन 18 डायमंड तो फाइट के दौरान ही मेरे पास कलेक्ट हो चुके थे। और भी डायमंड है यहाँ पर तो कलेक्ट करते हैं उन्हें भी। पूरे 44 डायमंड कलेक्ट हो गए यहाँ से। इतने तो डायमंड माइनिंग से भी नहीं मिले थे। तो इसी के साथ हमारे 50 डेज भी कंप्लीट होते हैं। अगर इस वीडियो का पार्ट 2 तुम्हें जल्दी देखना है जिसके अंदर मैं 100 डेज सर्वाइव करूंगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और मैं मिलूंगा तुम्हें अगली धमाकेदार वीडियो के साथ में। टिल देन गुड बाय।